हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है आश्रम, जो वेब सीरीज है, जो सुपर हिट वेब सीरीज है, उसके तीन मेन कलाकार बॉबी देओल, चंदन रॉय सनरियाल, सचिन श्रॉफ। और सबसे पहले आप सबको जपनाम। जप नाम जप जप नाम नाम। जप नाम। सदा ही बाबा जय, जा, सदा ही जय। बाबा जी जाने मन की बात। बाबा जी जाने मन की बात। बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मैसिव सक्सेस। और पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि जब प्रकाश झा सर ने आपको ये वेब सीरीज के बारे में बताया, तो क्या आप लोगों को लगा था कि इतनी बड़ी हिट होगी? कम ऑन। आह, सच ओके। सचिन को पता था। सचिन को पता था, सचिन था जो हमेशा बोलता था। हाँ, ये बहुत बड़ा हिट होगा, बहुत बड़ा चलेगा ये सब। So the day I met Prakash sir in his office, so I had obviously gone with a particular imagination. हम जब कभी भी किसी के बारे में सुनते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी होती है, तो हम चीजें इमेजिन करके जाते हैं कि अच्छा ऐसा ऑफिस होगा, सर का कैबिन ऐसा होगा, या फलाना होगा, ये होगा। जब मैं ऑफिस गया, आई थिंक इतना सिंपल इंसान मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, अ पर्सन ऑफ हिज स्टैचर। हम्म। एंड मैंने उनसे कहा कि अच्छा सर क्या करना है आगे बताइए। कुछ नहीं, आप करना चाहेंगे ये रोल? मैंने बोला हाँ सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, आगे जाके क्रिएटिव से सब चीजें डिस्कस कर दीजिए, हमारी तरफ से हाँ है। तो मुझे लगा कि पहली मीटिंग में जब जो इंसान इतना क्लियर है सब चीजों के बारे में, तो उसकी क्लैरिटी की तो दाद देनी पड़ेगी। एंड आई थिंक राइट फ्रॉम डे वन आई वाज लाइक, दिस शो इज गोना बी अ सुपर डुपर हिट। आई वाज वेरी वेरी कन्विंस्ड। बोड़ो, चंदन, बॉबी। कम ऑन गोपाल स्वामी, आप बताइए। आ, मैं किसी चीज से एक्सपेक्टेशन करता नहीं हूँ, तो मैं आई मीन आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फॉर एनीथिंग। So I was just doing it one of my other jobs I do normally. So I did this also with my full heart, with no results in mind कि ऐसे करूंगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा वगैरह वगैरह। जैसे मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, मैं वैसे ही इस शो में भी वैसे ही काम किया, जितने मन से लगन से कि मुझे प्रकाश झा के साथ काम करना है, साथ में बॉबी देओल हैं और अन्य कलाकार हैं। जैसे रेगुलर मैं हर शो में काम किया या फिल्मों में काम किया, वैसे ही किया। तो ये जो ये जो प्रसाद मिल रहा है अभी, ये मेरा इसकी कोई मैंने, महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद जो है इसकी मैंने वो मतलब लालसा नहीं थी, और मिला तो पूरा पॉजिटिव ही है। और कई बार ऐसे होता है कि चीजें लाइफ में जो अपने आप ही मतलब जुड़ती जाती हैं। मतलब कई बार आप, क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत इन्वेस्ट करते हैं किसी काम में, और फिर आपको उसके रिटर्न नहीं मिलते, तो आपको बहुत दुख होता है, आपका दिल टूटता है। उन्होंने एक टाइम के बाद वो इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था इमोशन की। तो आई कंप्लीटली स्टेड detached from every work I do. So now people are liking it. It's a positive for me, I think. बॉबी। देखिए, व्हेन आई हर्ड दिस, मुझे जब, मेरे को तो 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं तो काफी सालों से चाह रहा था कि मैं प्रकाश जी के साथ काम कर सकूं। तो जब मुझे एक फोन कॉल आया, श्रुति महाजन है कास्टिंग एजेंट, और उनको मेरे मैनेजर को फोन आया, मुझे फोन आया कि प्रकाश जी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो मिलना चाहते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि प्रकाश जी बुला रहे हैं। मतलब उनका करियर, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, he's made some interesting films, some great films। तो जब मैं गया वहां पर, तो जब मुझे आइडिया सुना, तो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि ऐसे चीजें जब इनको पर्दे पे लाते हैं, तो इट्स सो इंटरेस्टिंग द टॉपिक, एंड द वे प्रकाश जी हैंडल ऐसे स्क्रिप्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं। उन्होंने हमेशा ना अवेयरनेस क्रिएट की है अपने विजुअली दिखाकर स्टोरी टेलिंग में। बहुत डिटेलिंग रखी है हाँ, इसमें भी। तो जब उन्होंने बोला चलो ये है कहानी और ये है कैरेक्टर, मैंने बोला ये कैरेक्टर ऐसे, अच्छा। तो तो मैं तो बहुत खुश था। मैं चाह रहा था अलग किस्म के रोल करूं, और यहाँ मुझे प्रकाश जी मेरे हाथों में दे रहे हैं, ये ले, ये रोल करना है तुझे। तो उसी मोमेंट मुझे ये फीलिंग आ गई थी कि अगर प्रकाश जी जैसा डायरेक्टर को इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पर कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, तो मैंने बस I became even more positive, और in fact मुझे I had to work really harder because I had to live up to his expectations, and I think the script itself had so much interesting storylines, different topics, different issues, कि मुझे मुझे ये नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी सक्सेस होगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। और अगर प्रकाश जी बना रहे हैं तो कमाल, तो if it everything falls in the right place then it'll definitely do well।
So that was my feeling when I heard the script. तो बॉबी, आपने दिल लगी में हमने एक नेगेटिव शेड आपका देखा था और लोगों को बहुत पसंद आया था। आज तक व्हेनेवर वी मीट आई ऑलवेज टेल यू कि वो जो आपका एक कैरेक्टर था बहुत कमाल का था। उसके बाद बाबा जी वाला कैरेक्टर जो हंसते हंसते पूरा सब कुछ कर जाते हैं, और द लास्ट एपिसोड व्हेन वी सी उसका जो पूरा एक अलग साइड दिखाई देता है तो लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे, थोड़े से ये हो गए। तो कहीं पे आपको थोड़ी कोई हेजिटेशंस थी कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, मुझे मालूम था नेगेटिव है। मैंने आई रेड द स्क्रिप्ट और मुझे मालूम था ये कम्प्लीटली नेगेटिव है। और मतलब मेरा कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि मैं अलग शेड्स के कैरेक्टर्स करूं, और यहाँ मुझे एक ऐसा शेड मिला जो कम्प्लीटली ब्लैक है। मतलब इतना डार्क कैरेक्टर जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना डार्क कैरेक्टर मिलेगा। मैंने सोचा नेगेटिव मिल सकते हैं, लेकिन तो वो हद पार कर चुका कैरेक्टर। तो इट वाज रियली एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। नर्वस तो मैं बहुत था बिकॉज मैंने एक ऐसा रोल किया जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। ऊपर से बॉबी देओल का नाम सुनते हैं तो ये सोचते नहीं कि बाबा का रोल बॉबी कर सकता है। तो ये सब चीजें दिमाग में रहती हैं, लेकिन दैट मेक्स इट इवन मोर एक्साइटिंग कि अच्छा करूंगा इसको, बस पूरी जान लगाऊंगा इसको करने में। और एंड रिजल्ट प्रकाश जी पास में थे, उनका साथ रहने इतना कॉन्फिडेंस दे देता आपको। और मैंने मेहनत की, डायलॉग्स लर्न किए। मतलब इतनी शुद्ध हिंदी तो कोई बोलता नहीं है। तो मैंने बैठा, मैं सुनीता जी करके हमारी बहुत ही प्यारी लेडी हैं जो प्रकाश जी के साथ पहले काम कर चुकी हैं। उनके साथ मैंने 1 महीने से ज्यादा बैठकर 3-3 घंटे हर दिन डायलॉग्स पे मैंने काम किया, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर था वो कॉन मैन है। और कॉन मैन की ना अपनी भाषा पे ग्रास्प रहती है। वो जब जो भी बोलता है वो मैं ऐसे बातें करता है कि लोग उसकी बातों में विश्वास कर लेते हैं। That was very important. चंदन, कमीने में जो आपने कमीनापंती जो दिखाई थी, उसके बाद ये कमीनेपन वाले रोल्स आपके लिए इजी होते हैं क्या? मतलब बॉबी का कैरेक्टर देख के लगता भी है दिस कुड गो, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी। बट व्हेन वी सी भोपा स्वामी तो पता है कि ये तो वैसे ही होने वाले हैं। इजी, आई थिंक इजी तो नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चरित्र को निभाने के लिए थोड़ा आपको इमेजिनेटिव होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इजी नहीं है। और जैसे आपने बोला कमीने का नाम लिया, उसमें हमारे निर्देशक थे विशाल भारद्वाज साहब और इस भोपा स्वामी में प्रकाश झा साहब। तो अगर आप देखेंगे कॉमनैलिटी, 2 डायरेक्टर्स जो हैं प्रकाश झा साहब और विशाल जी, ये बहुत ही मिट्टी के लोग हैं। लाइक they come from really real roots from UP, Bihar, so they have also seen that kind of life, and when they write such characters, it's actually brilliant writing, I must say. So my job becomes actually easier for me when I get such great writing character and great directors. I think actor का काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी बॉबी बता रहे थे, जैसे प्रकाश जी हैं, तो जब ऐसे निर्देशक रहते हैं जिनको इतनी क्लैरिटी होती है, सचिन ने भी बोला, इतना अच्छा उनका स्क्रीन प्ले का सेंस है, एक्टिंग का सेंस है, कैमरा का सेंस है। तो ये जब अच्छे डायरेक्टर्स मिलते हैं, अच्छे, इसलिए एक एक्टर हमेशा चाहता है कि अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे। हर एक्टर चाहता है कि एक अच्छा डायरेक्टर के साथ काम करे उसको, क्योंकि वो it helps you hone your acting skills also. They create that character in such a way because of their vast knowledge. So I think it is easy for me that way because I always borrow it from my director and the writers who have written such a wonderful character. बट अगर ये तीनों के लिए, आप तीनों के लिए, कि बहुत डिटेलिंग दिखाई दी इस सीरीज में, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि इतना डिटेलिंग है, इतने जो ग्रैंड सेटअप है इसका, एक एक को छोटे मग से लेकर जो पीछे फोटोज है, जो मालाएं है, वो आश्रम का ग्रैंड सेट, एंड मतलब बहुत ज्यादा डिटेलिंग दिखाई दी है इसमें। और कई बाबाओं के आश्रम के इंस्पिरेशंस भी दिखाई देते हैं। तो आप लोगों के इंस्पिरेशंस क्या थे? मतलब कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए थे, या कहीं से आपने कुछ, अगर कोई एक चीज ली हो कि ये मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ? So for me, when जब मैंने सर से बात की कि सर ये जो कैरेक्टर है, ये आप क्या चाहते हैं आप इस मेरे कैरेक्टर से, तो सर ने बोला कुछ नहीं, आप बस आप करो। मतलब सर लेकिन इसका कोई लहजा होगा, या ये कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करेगा, इंग्लिश अंग्रेजी का इस्तेमाल करेगा, या ये थोड़ा सा जिस तरह से हम कुछ एक हिंदुस्तानी लहजा ऐड करते हैं। सर ने बोला कुछ नहीं, आप बस करो, कहीं पे अगर लगेगा हम आपको बोल देंगे। सो
मेरे लिए पर्सनली जो फ्रीडम सर ने दी, एंड सर ने सिर्फ इतना ही कहा कि दिस कैरेक्टर इज नाइव, ये इनोसेंट है, ये भोला कैरेक्टर है, बट हाँ इसको ये पता है इसे पावर में आना है। अब ये कैसे पावर में आता है, दिस इज द जर्नी। आप एक चीज का खाली ध्यान रखना कि ये इंसान बहुत अच्छा है दिल से, लेकिन इसको पावर में आना है। अब वो जो जर्नी है कि दिल अच्छा है लेकिन दिमाग कहीं आपको और पहुंचाना चाहता है, तो ये जो जर्नी है इसके बीच में बहुत ही थिन लाइन है। यू कांट बी इविल एंड यू कांट बी वेरी डम्ब ऑल्सो, यू कांट बी वेरी इनोसेंट ऑल्सो। आपको ये जो पतली सी लाइन है इसका ध्यान रखकर ही अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस यही इंस्पिरेशन मिल गई सर की एक या दो लाइनों से, एंड दैट्स व्हाट आई स्टक टू। हाँ मेरा भी, हाँ सॉरी, या चंदन, बॉबी, चंदन go on. हाँ, okay, thank you. So exactly like how Sachin said, I mean, like I said in my last answer also, the director helps you a lot in creating, because cinema is a director's medium. If I was on a stage doing the same role, I would have done stuff, improvised thing from which I would like to see. But when a director and someone like Mr. Jha is directing, they are very precise about what they want. So one thing he told me, do less. I don't want any drama, which I love, that kind of form of school of acting where I try to don't do anything. Because I try and keep my subtext and subconscious very, very strong. So then when director tells me action, I'm just try to be in that moment and do it. And like I said, the director helps. So my way of doing this part, it was again like just being imaginative. I just read any script, I just read it once. Okay. And then I never read it. I don't even learn my lines while on set. Not saying I don't learn my lines, but I don't learn my lines in the sense that I रुक जा भाई, अभी रुक जा एक मिनट, कोई बोलेगा अभी तो तुम तौलिया मोमेंट हो जाएगा। सर हैं ये भाई साहब जो है ना, ये लाइनें लर्न करते हैं या नहीं करते हैं, इनको जरूरत नहीं है लाइनें लर्न करने की। अच्छा, ये भाई साहब जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और इन स्क्रिप्ट इनके दिमाग में बैठ जाती है, और ये भाई साहब इम्प्रोवाइज करते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग है, और ये जितना हम्बल तरीके से अभी बोल रहे हैं ना, हाँ मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो इनका जो होमवर्क है सालों का, ये तो ऑब्वियसली बताएंगे नहीं। अब नहीं ऐसा नहीं है, मैं होमवर्क है बेसिकली, इतने सालों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपका मतलब एक अलमारी होता है, उसमें आप कोई दराज खोलना, आपको पता है कि मैंने वो कुछ किया होगा या सोचा होगा। मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर आई जस्ट यूज माई इमेजिनेशन व्हेन डायरेक्टर सेज कि ऐसा करना है, देन आई जस्ट यूज माई इमेजिनेशन एंड ट्राइंग। और फिर पहला दिन जो होता है सिनेमा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूस तो है नहीं कि आप पहले सीन से अंत में एक साथ कंटिन्यूसली हो रहा है, तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होता है फिल्म एक्टिंग में। पहले दिन आपको बोलते हैं, पहले दिन जैसे मेरा सीन था कि आपको किसी को मारना है, तो फिर आई थिंक ऑल एक्टर्स का, आई एम श्योर दे विल एग्री विद मी कि इट्स लाइक मेकिंग अ कैरेक्टर इज लाइक अ मंथ ऑफ प्रोसेस इन फिल्म, लाइक पढ़ना, फिर सेट पे पहुंचना। पहले दिन आप शायद 70वां सीन कर रहे हैं, अगले दिन आप पहले नंबर सीन कर रहे हैं, तो आई थिंक धीरे 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 वो पकड़ आती है। क्योंकि जब आप देखते हैं अपने आप को उस पे स्क्रीन पे, तो आपको लगता है ये मेरा पहला दिन का काम था, इतना अच्छा नहीं है ये सीन। और अगर आप देखेंगे कोई दूसरा सीन जो शायद 37वें दिन का काम है, उसमें वो सीन बड़ा ही रंगारंग बना है उसमें, क्योंकि वो तब तक आप घुस चुके हैं इसमें। बॉबी, मैं जब मिला था, मैंने कहा कुछ रेफरेंस है, कुछ है इस कैरेक्टर के बारे में, तो हमने कहा कि देख बॉबी, ये बेसिकली ये स्क्रिप्ट है, ये तेरी गाइडलाइन है, तू इसको फॉलो कर, और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे इतना जरूर बताया था कि देख तेरा कैरेक्टर ऐसा है कि उसका एक ऑरा है, और वो जो भी कहता है ना लोग ध्यान देंगे उसको, और मतलब उसकी कॉन्फिडेंस इसी वजह से उसमें इतनी वो शक्ति है, पावर है लोगों को मेस्मराइज करने की। तो मैंने वो दिमाग में रखा, और बिकॉज मेरा कैरेक्टर इतना नेगेटिव था, तो हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। हम सब ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, विशियस होते हैं, रूथलेस होते हैं, लेकिन जो अच्छा इंसान वो होता है जो वो सारी चीजों को दबा के रखे। पर मेरे कैरेक्टर को उसकी दबाने की जरूरत नहीं थी। जब भी मुझे सीन करना था, जहां मुझे वो फीलिंग लानी थी, तो बस इट्स अ नेचुरल थिंग फॉर पीपल टू बी मीन, सेल्फिश, ग्रीडी। I just kept that in mind and I just went on with it, and I was nervous definitely क्योंकि क्या होता है ना, जब बाबा कैरेक्टर्स होते हैं वो लोग उसको कैरिकेचरिस्ट कर लेते हैं। करेक्ट।
उस एक होता है एक सेट पैटर्न की, बाबा है तो बाबा ऐसी बातें करता है, बाबा ऐसी कहेगा, बाबा अपना हाथ को ऐसे ही इस्तेमाल करेगा। पर मैंने वो सब नहीं सोचा, मैंने बोला नहीं, मैं हूँ, बाबा हूँ, मैं हूँ, तो मैं कैसा करूंगा। एंड प्रकाश जी वाज देयर एंड बस भाषा सीखनी थी, भाषा पे जब ग्रास आ गया तो सब ठीक था, बाकी तो जो है सो So about the bhasha, I want to add something. Little funny पर incidents, वही होता है कि moments. शूट So वन सेकंड sorry, continue. yeah, you know, I'm just saying, as Chandan was saying कि शूटिंग ऐसी होती है, कभी हम 40th सीन करें, कभी 30th सीन कर रहे हैं, कभी 70th सीन कर रहे हैं, तो वो फ्लो ऑफ क्या एपिसोड्स के अंदर क्या हो रहा है वो इतना समझ आती नहीं, लेकिन फील रहता है कैरेक्टर का। तो जैसे मेरा पहला शॉट, मेरा पहला सीन जब था मैंने शूट किया, वो था जब सत्ती का कैरेक्टर हॉस्पिटल में उसकी शुद्धिकरण करवा दी है और मैं उसको मिलने जाता हूँ। तो मेरे लिए वो पहला दिन था शूटिंग का और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि बहुत और लेकिन once you feel the character, everything becomes smooth, because in the end of the day it's how much faith you have inside in you about how you are as an actor, and that just makes you do the right thing. तो हाँ भाई, कुछ सचिन क्या बोल रहा था डायलॉग का? Sachin was sharing some anecdote. Yeah, the thing is that I'll keep it short. So basically, शुद्ध हिंदी थी, and Babaji was little nervous about the lines. तो हर रात को ये भाई साहब, he would, मतलब हम डिनर साथ में रोज रात करते थे, लेकिन ये भाई साहब हमेशा से जल्दी चले जाते थे। जैसे ही इनकी स्क्रिप्ट आती थी, ये भाग जाते थे कि नहीं यार, कल की तैयारी करनी है, कल की तैयारी करनी है, कल की तैयारी करनी है। So that was something which was very sweet and nice about it. We learned a lot from him also. बहुत कुछ No, सिखाया। but the best thing out of all this was that when you remembered all the lines from all the episodes. हाँ, एक और बात, जिस दिन इनकी All शूट the नहीं time, all होती the थी, episode, all the time, all the episode. और जिस दिन इनकी शूट नहीं होती थी, दूसरे दिन इनको ब्रेक होता था, तब ये हमको भी बिठा के रखते थे। अरे ऐसे कैसे जाओगे, अरे ऐसे कैसे जाओगे। लेकिन वो तो बहुत रेयरली हुआ हमारा ब्रेक। हाँ मतलब, but yeah. लेकिन it has been an amazing journey for all of us. I think the best thing that came out of it was that you know, आप दोस्त चुन नहीं सकते, दोस्त बनते हैं अपने आप। तो हमारे साथ भी यही हुआ, हम सबके साथ हमारे बीच ऐसी दोस्ती बन गई है जो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। और इतना अच्छा माहौल था हमारी शूटिंग पर, ऑन सेट, ऑफ सेट, मतलब इट वाज सो मच ऑफ, मैं मिस करता हूँ वो दिन। हाँ डेफिनेटली हमारे काम करने के घंटे बहुत ज्यादा होते थे और कभी कभार किसी को वेट करना पड़ा होता था, कोई बैंड में बैठा है, तेरा शॉट कब आएगा, मेरा शॉट कब आएगा, वो सब चलता रहता था। हम हंसते थे उन चीजों पर, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज लाइक दैट, यू नो, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस। पर हम लोग इतने लकी थे कि हम इतने सारे थे और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, और हर दिन रात को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कभी इस होटल से कुछ टाइक्वांडो चिकन मंगा लो या वहां से लौकी बनवा लो। भिंडी हर दिन बनती थी, भिंडी और लौकी मेरा फेवरेट, तो हम लोग वो करते थे। फिर प्रकाश जी, मतलब उन्होंने उन हर दूसरे दिन कोई मिठाई ले आते थे, खाजा करके एक मिठाई है बिहार की बहुत मशहूर, और हम हर दूसरे दिन कोई नई मिठाई खाते थे। फिर इट वाज जस्ट अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ अस हैड। तो पार्ट 2 और सीजन 2 जो कहते सकते हैं, उसके लिए लोग बहुत वेट कर रहे हैं। तो क्या और कितना मतलब और कमीनापन देखने मिलेगा आप तीनों के कैरेक्टर्स में? और बॉबी, एक और चीज था जो कुछ जो आपके फैंस थे, वो उनका ये भी था कि वो सेक्सुअल सीन्स में आपको देखकर थोड़े शॉक्ड हो गए थे, तो उसके बारे में क्या रिएक्शन रहा? देखिए, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिस किस्म का कैरेक्टर है, उसके सारे रंग, उसके सारे रूप देखने को मिलते हैं, तो वो इसलिए उस वैसे सीन्स थे इस वेब सीरीज में। ये नहीं कि बिना मतलब के थे सीन्स, ट्रू, अग्री टू दैट, दिखाने के लिए कि ये कैरेक्टर कितना विशियस, कितना मैं वो, हाँ मतलब इज इविल कैरेक्टर, मतलब ये कुछ कोई भी हद पार कर सकता है क्योंकि इसको बस सब कुछ चाहिए। मतलब इसमें इतनी ग्रीड है, पावर की ग्रीड कितनी है, और आदमी जब पावर के नशे में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सीजन 2 पार्ट 2
ऑब्वियसली क्या आपने छोटा ट्रेलर देख लिया उसका, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि असली रंग सबके उभर के आएंगे, कौन क्या है, कौन किस हद तक जा सकता है और कौन किस हद को, मतलब जो होना है अभी आपको सीजन, आई मीन पार्ट 2 ऑफ सीजन 1 में देखने को मिलेगा, व्हिच वी आर आल्सो वेरी एक्चुअली एक्साइटेड। अभी जैसे उस दिन झा साहब से हमारी बात हो रही तो वही कह रहे थे, मैं आपको भी बता रहा था अभी सर, कि अभी तो जनता जो खुश हो रही है इतना, अभी तो उनको सिर्फ थोड़ा सा चखने को मिला है। अभी पार्ट 2 में एक्चुअली लोग फटेंगे। तो अभी मतलब वो थोड़ा सा अभी लोगों पर प्रिपेयर किया गया, मतलब वी आर रियली आल्सो एक्साइटेड टू सी हाउ ऑडियंस रिएक्ट टू पार्ट 2 व्हेन एवरी कैरेक्टर गोज ballistic, you know. So it'll be nice to see the reaction also.